चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, संख्या पद्धति इस चैप्टर का नाम है। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो। मैं ध्यान से सारे बच्चों को देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे नए हैं, तो मैं उनको दोबारा से समझा देता हूँ। मैं अपना काम कर देता हूँ बेटा, आप लोग भी अपना काम करने का प्रयास करिए। ठीक है, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है आपको समझाना, आपको ये समझाना कि आखिर पोल में आंसर करते कैसे हैं। हालांकि जो मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो कि बहुत सारे लोग होंगे, पुराने वाले स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जानते होंगे कि सर क्या बताने वाले हैं, कैसे करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो बेटा, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं 3 डॉट वाला बटन। ये बहुत ही काम का बटन है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा आपके मोबाइल फोन में। इस मोबाइल फोन में यहाँ पे बॉक्स बनने के बाद बेटा, यहाँ पे देखो इस तरीके से एक बॉक्स बना होगा जिस पे लिखा होगा इन कॉल मैसेज, है ना। इस पे लिखा होगा इन कॉल मैसेज। ये सारे बच्चे जानते होंगे, पुराने वाले। ठीक है, तो पुराने वाले बस जल्दी से देख लो बस। ठीक है, अच्छा, तो ये इन कॉल मैसेज है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा लिखने के लिए, है ना। यहाँ पे आप अपनी बातें लिख सकते हो। मान लो कोई सवाल मैंने पूछा और आपको आंसर देना है बी वाला, तो यहाँ पे टाइप करना बी और इस वाले बटन को दबा देना, तो तुम्हारा तुरंत जो आंसर होगा बी, वो मेरे पास आ जाएगा। मैं देख लूंगा कि हाँ, इस बच्चे ने आंसर दिया है। चलो, एक बटन तो ये हो गया। दूसरा बटन क्या है बेटा? दूसरा बटन देखो, ये एक्टिविटीज वाला है। ये एक्टिविटीज का बटन भी बहुत ही लाजवाब बटन है। करता क्या है ये? देखो, ये इस तरीके से दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है ना। और ये इसी को दबाने पे आता है, 3 डॉट को दबाने पे आता है। करते क्या इससे बेटा? इससे हम लोग पोल का आंसर करते हैं। हालांकि ये अभी नहीं काम करेगा, जब मैं पोल दूंगा तब काम करेगा। यहाँ पे लिखा होगा पोल्स और नीचे की तरफ लिखा होगा 1 एक्टिव। और जो ही इसको क्लिक करोगे तो ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डल के आ जाएगा। 4 विकल्प होंगे जिसमें, ठीक है, इसमें से जो आपको करेक्ट लगेगा उसको चूज करना। और यहाँ पे एक वोट का बटन रहेगा, इसको दबा देना। वही इसको दबाओगे, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? यस सर। चैट में आंसर, यस सर। चैट में बेटा, चैट में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरा काम ये एक्सप्लेन करना था, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो उनको मैं एक्सप्लेन जरूर करता, तो मैंने कर दिया। अब अपने टॉपिक सर पे आ रोज जाते हैं। करोगे? नहीं बेटा, नहीं, जब बच्चे सीख जाएंगे तो नहीं करूंगा। अब देखो, है क्या, हम लोग सीख रहे थे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना। याद करिए, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था। तो याद करो, मैंने 3 प्रकार के जो संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो मैंने समझाया था, प्लस माइनस और गुणा। बेटा, जो भाग वाला था वो मुझे आज समझाना है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा, चैट में आंसर करिए, कोमल के नाम से जो बच्ची है। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। तो बेटा चलो स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आप सभी को डिवीजन, क्योंकि 3 चीजें मैं सिखा चुका हूं। चलो देखो बेटा, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हालांकि बहुत आसान है। लिखा हुआ है 455 भागे 7। करते क्या है बेटा? देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले पहली वाली संख्या लो, और जो कि एक 4 लिखा हुआ है, संख्या 4। क्या 4 को तुम 7 से भाग दे पाओगे? तो उत्तर होगा नहीं, 4 को 7 से भाग नहीं दिया जा सकता। इसलिए 2 अंकों की संख्या ले लो। तो जब 2 अंकों की संख्या लिखोगे बेटा तो 45 हो जाएगा। 45 को भाग दो 7 से, कितनी बार में जाएगा बेटा? 45 को भाग दो 7 से, कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से, एकदम लाजवाब तरीके से बताइए। ठीक है, ओके बेटा, बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही लाजवाब। कुछ बच्चे तो आंसर तक लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो, 7 छक्के 42 होता है, यहाँ पे 42 लिख देंगे। 45 में से 42 जाता तो बेटा 3 आता है, और ये 5 को एज इट इज लिख देंगे। 7 पचे 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। यानी आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा बेटा, वो बनेगा 65। अच्छा, एक बात और, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे 0 लिख दो, तो इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस 0 को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बहुत ही बढ़िया बेटा, निकिता करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा बच्चों देखो, इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाजक। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताइए, एकदम लाइट की स्पीड से बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया। ठीक है,
ओके, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, है ना। यहाँ पे अब आप लोग एक सवाल करोगे, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो मेरे को। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो बेटा, जल्दी से एकदम लाइट की स्पीड से आंसर करो, ठीक है, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के, तुरंत। करना क्या है, 9607 को बेटा, है ना, 9607 को भाग देना है 18 से। ठीक है बेटा, जल्दी करिए, लाइट की स्पीड से आंसर दीजिए, ठीक है। सर स्क्रीन पे क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसा है क्या? यस सर। बाकी लोग बताओ, क्या आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है? यस सर। अच्छा, एक्चुअली निकिता बेटा, एक बात बोलूं? यस सर। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आज आपका इंटरनेट स्लो है ना? नो सर, सर सुबह का बचा के ही रखा है। सर अच्छा आज इसका पढ़ने का मन नहीं है सर। बेटा, शांत, नो एकदम शांत। सर है। चांदनी, आप इस तरीके से मत बोलिए प्लीज, ठीक है। चलो, तो एक बार क्लास को रीज्वाइन करो निकिता, ठीक है। ओके सर। यस, बाकी लोग आंसर दीजिए। चांदनी बेटा, इस तरीके से मत बोलिए आप, किसी मैंने अभी को बोला ना, बस अपने से मतलब रखिए, किसी दूसरे के पक्ष में मत ओके बोलिए। सर। हाँ, ये बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चांदनी। चलिए, आ गया। आ गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, तो प्रॉब्लम होगी बेटा, तो क्लास को रीज्वाइन कर लेना। जल्दी से अब बताओ सारी। अच्छा बेटा, किसी ने आंसर नहीं दिया, ये क्या बात हुई? अरे जल्दी से बता दो, इसका भागफल कितना आ रहा है, बस इतना बता दो, भागफल कितना आ रहा है। किसी ने आंसर नहीं किया, ये कौन सी बात होती है? भागफल नहीं बेटा, भाजक नहीं बताना है, भागफल। अच्छा सिमरन, आई थिंक आपने आंसर सही बताया है, लेकिन भाजक लिख दिया, भाजक थोड़ी इसको गलती नहीं। होगी थी, भाजक लिखना था, भाजक लिख गया। यस यस यस, चलो कोई बात नहीं, सही है उत्तर, उत्तर सही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बेटा मंजू सैनी के नाम से जो बच्ची है, दशमलव में आंसर नहीं देना था, है ना, दशमलव में आंसर नहीं देना था, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। चलो, अब देखो बेटा, मैं इसको भाग दे देता हूँ। देखो कितनी बार में जाएगा बच्चों, बताओ। 18×5 = 90 होता है ना, यानी कि 5 बार में जाएगा। ये 6 लिखेंगे, यहाँ पे 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर 18×3 = 54 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 54। और 60 में से 54 जाता है बेटा, 6 आता है। और ये जो 7 है, इसको आप ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बेटा, अब देखो ध्यान से, 18×3 = 54, हाँ फिर से लिखेंगे 54। 7 में से 4 तो 3 हो जाएगा, और 6 में से 5 होगा तो 13। यानी कि आपका जो भागफल होगा बच्चों, वो होगा 533। अच्छा बच्चों, इस वाले सवाल के लिए शेषफल कितना होगा बच्चों? शेषफल कितना होगा? बहुत ही लाजवाब, 13 होगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं बेटा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसी पर आधारित मैं सवाल यस पूछूंगे। सर। ओके, ओके। अब लाइट की स्पीड से आंसर देना आप लोग, ठीक है। सवाल है 11, एक सेकेंड, है ना, 11 से बेटा डिवाइड करना है 77 को। तो मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूं, और चैट तो मैंने बंद ही कर दिया है, ठीक है। बेटा सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सर पोल बेटा सही उत्तर करने, पोल खोल दो। हाँ हाँ, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, सही उत्तर करने का कर दिया आंसर। अच्छा कर दिया, बहुत ही लाजवाब। बेटा मुश्किल से 10 सेकंड का समय मिलेगा बस आप सभी लोगों को। सर बच्चों वाले सम देते हो आप। नहीं तो अभी और देखना कठिन आएगा, देखो, अभी देखो फिर, है ना। अभी सर ने स्टार्टिंग किया देने की, अब आगे देखना। वही बात है ना, बिल्कुल सही बात। देखो बेटा, मैं सब तरीके से अरे सवाल, डायलॉग मार रही सर। पहले बच्चे वाला तो कर लो। एक सेकेंड यार, तुम लोग बहुत बातें करते हो, इतना बात करोगे तो मैं चैट सेक्शन ही बंद कर दूंगा, कोई बात ही नहीं कर पाएगा। कर दूंगा चैट सेक्शन बंद। सर चैट सेक्शन वो बंद कर दोगी? सॉरी सॉरी, वो क्या बोलते हैं, माइक, हाँ सॉरी, माइक बंद कर दूं सबका? सर आप नो भूलते सर। रहते हो। चलो अब देखो, मैं माइक को बंद ही कर देता हूँ, कुछ देर के लिए शांति छा जाएगी, एक सेकेंड। चलो बेटा, अब आप लोग बोल ही नहीं सकते हो, ना यकीन हो तो ट्राई करके देख लो, अगर यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लो। चलो,
तो बच्चों मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि 13 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, किसी का गलत नहीं है। ठीक है, 13 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है बच्चों। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो। मुश्किल से 5 सेकंड और है, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद हम बेटा पोल को तुरंत बंद कर देंगे, एकदम लाइट की स्पीड से। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और बेटा चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चैट में इसका आंसर बताइए बेटा, चैट में आंसर बताइए। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा बहुत ही इजी सवाल था। यहाँ पे अगर आप 11 का टेबल यानी कि 11 का अगर टेबल पढ़ते तो 11 7 जो आता है 77, एंड दैट्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा बेटा वो 7 होगा। बेटा अब अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाओ मुझे। चलो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और बेटा मैंने पोल को ऑन कर दिया। ठीक है, मैंने पोल को ऑन कर दिया। पोल में आंसर करिए जल्दी से, लाइट की स्पीड से आंसर करिएगा। ठीक है, लाइट की स्पीड से आंसर करिएगा। बेटा लाइट की स्पीड से आंसर करिएगा। ठीक है, बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, तो मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ। तो बेटा 8 बच्चों का करेक्ट है और 1 बच्चे का गलत हो चुका है। बाकी लोग भी आंसर करो। आप लोग के पास मुश्किल से 10 सेकंड का समय है, सिर्फ 10 सेकंड का समय है। ठीक है, सवाल क्या है मैं थोड़ा बेहतर ढंग से लिख देता हूँ ताकि सारे बच्चे समझ सके। देखो बेटा 4600 यानी कि 4600 को भाग देना है 10 से। ठीक है, 4600 को भाग देना है 10 से। जल्दी से आंसर करो, मुश्किल से 10 सेकंड का समय है। उसके बाद से मैं पोल को तुरंत बंद कर दूंगा बिना वक्त को बर्बाद किए। ठीक है, बिना वक्त को बर्बाद किए तुरंत हम बंद कर देंगे। जल्दी से आंसर करिए बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से आंसर करिए। ओके बेटा, जल्दी 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 आंसर करिए। ओके बेटा, ओके ठीक है। अब मैं है ना, अब मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूँ बेटा और चैट को ऑन कर देता हूँ। ओके, चलो बच्चों, चलो अब मैंने चैट को ऑन कर दिया। चैट में आंसर करो इसका बच्चों, चैट में आंसर करो। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बेटा। तो देखो दरअसल करना क्या था, 4600 को डिवाइड करना था 10 से। तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है बेटा, 460 आएगा। 460 आएगा तो यानी कि ए वाला पार्ट करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैंने किस प्रकार से किया है इस वाले सवाल को? सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, ओके। अब मैं है ना अगला वाला क्वेश्चन देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन देता हूँ आप सभी के लिए। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको आपने इसको कर दिया तो आप समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना डिवीजन में। तो सवाल क्या है बेटा, 17 से डिवाइड करना है 7140 को, है ना। हालांकि है बेसिक सा सवाल, टफ नहीं है, बेसिक सा ही है। लेकिन आप इसको करके मुझे बताओ कहाँ पे करोगे, सारे लोग जानते हो। ठीक है, पोल में करके दिखाओ जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12।
बच्चों 9 बच्चों का यानी कि 10 बच्चों का करेक्ट हो गया इस समय। यस, बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है, 10 बच्चों का करेक्ट हो गया। 5 सेकेंड और है आप सभी के पास, 5 सेकेंड बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर करो। हाँ, जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है, 1 सेकेंड बेटा। हाँ हाँ, जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है बताइए, आप माइक ऑन करके बताइए। कुछ पूछना है क्या? सर मेरी बहन ने एकदम हाथ मार दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? सर मेरी बहन ने एकदम हाथ मार दिया इसलिए दब गया। ओहो, ठीक है, कोई बात। तो बच्चों, क्या मैं इस पोल सेक्शन को बंद करूं? सर 2 मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, जब जरूरत होगी तभी आप लोग माइक को ऑन करिएगा, अदरवाइज मजबूरन मुझे दोबारा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो काम की बातें होंगी सिर्फ वो बोलिए, आप लोग बार बार माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये चीज थोड़ा सा सीखिए आप। चांदनी बेटा, हो गया? आगे कंटिन्यू करूं मैं? नो सर, बेटा जल्दी। रुको सर, आंसर कर रही हूँ। हाँ, जल्दी से करो, जल्दी से, है ना। मुश्किल से 5 सेकेंड का टाइम मैं दूंगा बस। कर लो सर आगे। ओके बेटा, चलो, बहुत बढ़िया। आपने आंसर दिया कि नहीं दिया? दे दिया सर। करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, टोटल 12 बच्चों ने आंसर दिया था और सभी 12 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। कितनी शानदार बात है ना, कितनी शानदार बात है बेटा, किसी का गलत नहीं है। अब देखो, 17 से डिवाइड करो बेटा, 17 चौक के 68 होता है, तो 68 यहाँ पे लिख दीजिए। कितने बार में होगा? 8 3 11, यानी कि 3 होगा। ये 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। चलो, 4 को आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो। 17 दूना 34, 34 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे एक जीरो को एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 420, यानी कि डी वाला पार्ट। सभी को समझ में आया? यस सर। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें बेटा, आगे कंटिन्यू करें। करो सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5 और 4 को जोड़ दीजिए, और अगर ऐसे लिखा हो तो इसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 और, ठीक है, 1 सेकेंड बेटा, हाँ, 5 और 4 का योग कितना होगा, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो इस टाइप के सवालों को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन इसको वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। तो क्या आपको अंतर समझ में आया कि वर्ड प्रॉब्लम किससे कहते हैं, किसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं? बेटा जल्दी से बताओ, है ना। समझ में आ गया ना? यस बहुत सर। बहुत शानदार, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं। तो बेटा अब इसी प्रकार से कुछ सवाल आएंगे, है ना। बहुत ही लाजवाब लाजवाब मैं सवाल लेकर के आया हूँ। सब लोग सीखोगे, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देख लेना, बहुत कुछ सीखोगे आज की क्लास से। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है एक सवाल जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189, सॉरी, 189 के योग के बराबर है। यहाँ पे दो संख्याएं दी रखी हैं और इनके योग के बराबर आपको आंसर पूछ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 455 एंड 189 को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि यही बोला है। देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो 9 और 5 कितना होता है? 14 को 4 कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 5 कितना होता है? 13, 13 एंड 1 14 को 4 फिर से कैरी 1 हो जाएगा। 4 एंड 1 कितना होता है? 5, 5 और 1 6 होता है बेटा। यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 644, 644। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया पहला वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके, ओके।
इसी प्रकार से एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप सभी को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान 1285, यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा है बेटा 2578, उनमें से एक संख्या का मान मालूम है जबकि दूसरी वाली संख्या हमें नहीं मालूम है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? सर घटाना पड़ेगा। बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया है। तो जल्दी से आप लोग इसको घटा करके आंसर चैट में लिखिए, जल्दी से करिएगा एकदम लगभग लगभग 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर लिख दीजिए आंसर, घटाना ही है आपको। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए 10 सेकंड के अंदर। ओके बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आप 2578 में से 1285 को माइनस कर दीजिए। देखिएगा 8 में से 5 ज्यादा 3 आता है, 7 में से 8 आप माइनस नहीं कर सकते तो कैरी लेना पड़ेगा। तो जो ही कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाता कितना आता है? 9 होता है ना बेटा, क्यों 9 और 17, हाँ ठीक है। 4 में से 2 जाता है तो 2 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1293। ठीक है, अच्छा जल्दी में लिख दिया था आपने। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक है बेटा, सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता यस हूँ। सर। देखिएगा एक और सवाल है, बोला जा रहा है कि यदि एक टोकरी में 350 आम है, आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आम के सवाल बना लेते हैं। ठीक है, तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? बेटा मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि एक टोकरी है, इसमें 350, गुणा करनी पड़ेगी। बहुत लाजवाब। ठीक है बेटा, 350 आम है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब एक दो बना देता हूं मैं आपको समझने के लिए। इसी प्रकार से 350 आम है एक टोकरी में, तो आपको ये बताना है कि 11 टोकरियों में कुल कितना आम होगा। तो पहले बताओ गुणा सर करना गुणा करनी है। गुणा करना है। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना कि गुणा करना है? सारे। अच्छा निकिता बेटा, आपने प्लस क्यों यस लिखा है? सर। निकिता, सर वैसे ही लिख दिया, गुणा के साइड में था सर, गुणा की जगह प्लस दब गया। अच्छा ओके, ठीक है, चलो। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ आप सभी लोग, जल्दी से करो, एकदम लाइट की स्पीड से बताओ बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। फोन दे देना काम क्या। एक सेकेंड, कौन है बेटा? क्या हुआ बेटा? सर ये पुनीत पुनीत नो, है। हाँ पुनीत, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पुनीत नोथा के नाम से जो बच्ची है या बच्चा है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर उसके पापा ऐसे कह रहे हो फोन दे देना। सर ये लड़की ऐसे बोली, काट दूं फिर? नहीं नहीं नहीं, क्लास को लीव करना अच्छी बात नहीं है, क्लास को कंप्लीट कर लीजिए तब जाकर के लीव करिएगा। ओके, चलो बेटा सही बात है, 3850 आएगा आंसर। ठीक है, चलो बेटा, क्लास को लीव नहीं करना चाहिए, क्लास को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, चलो देखो बेटा, 350 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 सॉरी 1 का मल्टीप्लाई करो 0 में तो 0 आता है, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 5 में तो 5 आता है, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 3 में बेटा तो 3 आता है। ठीक है, चलो इतना तो हो गया बेटा, इतना हो गया। स्क्रीन पर अब क्या? कुछ नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अच्छा बाकी लोग सर बता मुझे दीजिएगा। भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? बेटा एक बार और प्रयास करो, देखो। सर अब दिखाई दे रहा है। पक्का? यस सर। बाकी लोग, बाकी लोग दिखाई दे रहा है ना? अच्छा
जिसका अभी भी प्रॉब्लम में है, जिसका अभी भी प्रॉब्लम में है, बेटा वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि राहुल के नाम से जो बच्चा है, प्लीज आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलो। तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ। अब फिर देखो बेटा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 5, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दीजिए 0 5 5 3 8 और बेटा ये 3, यानी कि 3850 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं बेटा, आप लोग के मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, कमेंट देख रहा हूँ। ओके बेटा, अब यहाँ पे चलो इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है सर बेटा, सवाल मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? बेटा क्वेश्चन वाला पेज दिख रहा है, स्क्रीन क्वेश्चन वाला। बाकी लोग कंफर्म कर दो। सर इसे स्क्रीन में लिख दो। सुनो मेरी बात, सुन लो पहले। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मैंने क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ कि यदि किसी गोदाम में, है ना, 1459 बोरी चीनी, मतलब इस टाइप से सवाल है। क्या ये वाला सवाल दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, बस बस हो गया काम अपना। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो लिखा हुआ है कि यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी कर चीनी लिया। है और 2300 गेहूं है, तो गोदाम में बोरों की कुल संख्या कितनी होगी? बेटा इसको मतलब क्या करना सर है? प्लस करना है। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी को कुछ बच्ची बोल रही थी, आई थिंक बादल डिजिटल के नाम से जो बच्ची है, बता। हाँ क्या बताइए? सर एक बार पीछे करियो। दिख रही? इससे पीछे करना है, ये वाली चीज, ये वाली चीज बेटा, ये वाली चीज बादल डिजिटल के नाम से जो बच्ची है। सर स्क्रीन नहीं दिख। पहले बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो कंफर्म कर दीजिए। बादल डिजिटल हो गया आपका? चलो, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, राहुल के नाम से जो बच्चा है ना, आई थिंक साइना है, क्या साइना है कि पता नहीं कौन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। साइना ही है। अच्छा, साइना ही है। तो बेटा साइना, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सर क्योंकि आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू लग रहा है ना। हो सके तो एक बार ये एयरप्लेन मेरी मोड को क्यों ऑन हो रही करके। है? सर कभी आपकी भी आते हैं हो रहा कभी है। जाती है। एक सेकंड यार, रुक जाओ, एक सेकंड। सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको मेरी सर स्क्रीन दिख दिखाई दे रही रही है है। ठीक से कि नहीं दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही है। दिख रही है, ओके। तो मैं समझ चुका हूँ, मेरी स्क्रीन जब दिखाई दे रही है बाकी बच्चों को, तो जब कुछ हुए, एक दो बच्चे हैं जिनको नहीं दिखाई दे रही है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, है ना, बस। और सर अगर कभी मेरी सही हो जाती है, कभी सर स्क्रीन दिखाई नहीं देती। समझ रहा हूँ। और बेटा अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आप अपने मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, और एयरप्लेन मोड को ऑन करने के बाद फिर से ऑफ कर दीजिएगा, दिखाई देने लगे। सर मेरा तो हो गया सही। चलो बढ़िया। तो बच्चों 8 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर है बेटा, एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। सारे बच्चे जल्दी से करो। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करो जल्दी से। सारे बच्चे आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके बेटा, 5 सेकेंड और, ठीक है, 5 सेकेंड और, ठीक है, 5 सेकेंड और। जल्दी से बेटा आंसर करिए। ओके, अब मैं पोल को बंद कर दूं?
बच्चों मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। सर सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाता हूँ बेटा, ठीक है, रुक जाता हूँ, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और, जल्दी कर दो, 10 सेकेंड के अंदर अंदर कर दो बेटा, बहुत टाइम हो गया ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलो, अब जिन बच्चों का आंसर सर आ आप जाएगा, सोमवार क्या हुआ? सर आप सोमवार को ही क्लास लेते हो? हाँ बेटा, सोमवार को भी मैं क्लास लेता हूँ, यस, ठीक है, लेकिन दूसरे वो स्कूल आप, के सर? हाँ वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। जैसे सर आप हमारी मंगलवार, वीरवार, शनिवार को लेते हो, उनके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। एकदम करेक्ट आंसर। चलो, आपको कैसे मालूम? सर रिकॉर्डिंग आती है एक सर सर बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो समझ गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से गोदाम में बोरियां रखी गई थी और आपको आंसर करना था ऐड करके, तो चलिए ऐड करते हैं। 9 और 4 कितना होता है? 13 को 3 तेरह। कैरी 1 हो जाएगा। 6 और 5 बेटा 11 को 1 लिखोगे, लेकिन बेटा एक हासिल भी है, तो बेटा 12 को 2 लिखना पड़ेगा एंड एक हासिल हो जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8 एंड 2 और 1 3, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3823। बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्यों बच्चों? बी वाला करेक्ट होगा ना? यस बेटा, यस यस, बिल्कुल सही बात है। सर वैसे आप नाइन्थ नाइन्थ की लेते हो क्लास? हाँ बेटा, चलिए। सर 11th, ये 10वीं 11वीं इनके नहीं लेते सर? इनके भी लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए 9th, ठीक है, 9th 10th की चीजें। चलो बच्चों बताइए, इसका उत्तर बताइए। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये सवाल लिखा क्या है। लिखा है, एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है, उनमें से 5312 पुरुष हैं, तो कस्बे में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सर माइनस करना है। बेटा देखो, ये चीटिंग हो रही है, अब ये चीटिंग बोलते हैं, मुझे बता रही है सर। ठीक है, ऐसे मत करो आप, है ना, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा, बच्चे अपने मन से सोचेंगे ही नहीं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम किस बात का? आगे से कैसे? ध्यान, हाँ आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा ये फ्रेम किया हुआ है ना कि सारे लोग सोचें, अपने मन से सोचें, अगर आप बता दोगे तो सारे बच्चे आराम से कर ले जाएंगे, फिर उसके मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर, है ना, सोचने दो, सबको सोचने दो। बच्चों 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, 6 बच्चों का करेक्ट हो गया। सर आपकी अच्छा, आवाज बाकी कट लोग कर कंफर्म रही कर है। दीजिए, क्या मेरी नो आवाज सर, नो सर सर। क्या है? हाँ सर। ठीक है। बेटा 8 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है, 9 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, 9 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो गया। 10 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो गया, बहुत ही शानदार बेटा। लास्ट के 10 सेकंड और है, ठीक है, ठीक है, बेटा 12 बच्चों का करेक्ट हो गया और एक बच्चे का इनकरेक्ट है, एक बच्चे का इनकरेक्ट है।
बेटा बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से, है ना। चलो अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे चैट में आंसर कर दीजिए। बेटा देखो लिखा हुआ है कि एक टाउन है जिसमें से 8568 मतलब सारे लोग इतने हैं, और इनमें से 5312 पुरुष हैं, यानी कि ये मेल है, मेल। आपको संख्या बतानी है फीमेल्स की, है ना। तो आप माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 8 में से 2 जाता है कितना आता है, 6 आता है, 6 में से 1 जाता है कितना आता है, 5, 5 में से 3 जाता है तो 2, एंड 8 में से 5 जाता है तो 3। सो द आंसर विल बी 3256, यानी कि डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस। ओके ओके बेटा, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, जल्दी से आप लोग दीजिएगा होल सेक्शन में। पहले अच्छे से पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 15 को एकदम अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। आप ही पढ़ दो। क्या हुआ? सर ऐसे कह रही है, आप ही पढ़ दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, अच्छा देखो ये बेटा आप इसको मत करना कंसिडर, जो इंग्लिश में ये कंसिडर मत करना, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। लिखा कि एक फैक्ट्री एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है, ठीक है। देखो बेटा एक फैक्ट्री है, मेरी बात समझना, ठीक है, ठीक है, मतलब एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री क्या कर रही है बेटा, बल्ब बना रही है, ठीक। जैसे मान लो, कर दिया आंसर। ठीक है, बल्ब बना रही है फैक्ट्री। तो बोला जा रहा है कि एक महीने में 4532 बल्ब बनाए जा रहे हैं। तो बताओ वार्षिक उत्पादन कितना होगा। वार्षिक का मतलब बेटा 12 महीनों का पूछ रहा है आपसे, 12 महीनों का पूछ रहा है कि बताओ 12 महीने में कुल उत्पादन कितना होगा, यानी कि कुल कितने बल्ब बना दिए जाएंगे। सवाल आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा से सब लोग करिए उत्तर। ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर करिए। सर मेरा आंसर देखियो। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करिए, 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया। बेटा मुश्किल से मैं आप सभी को 15 सेकंड का और टाइम दूंगा, 15 सेकंड बस। ठीक है, 15 सेकंड। ओके बच्चों, 15 सेकंड। 2 मिनट रुको। अच्छा अच्छा अच्छा, सर अब आप सेकंड क्यों कहते हो, मिनट क्यों नहीं कहते सर अब आप? आदत है बेटा मेरी। सर पहले आप मिनट कहते तो 2 मिनट 3 मिनट, अब सेकंड कहते हो आप। एक्चुअली जानते हो क्या है, देखो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले आप लोग
नए नए थे तो सीखे नहीं थे, तो चीजों को थोड़ा करने में टाइम लेते थे, तो मैं थोड़ा सा मिनट बोलता था कि चलो कोई बात नहीं बच्चे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे तब भी चलेगा। लेकिन अब मैं सेकंड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग सारी चीजें सीख चुके हैं, तो अब आप लोग को सेकंड्स में आंसर करना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा। सर ऐसा होगी सेकंड, अब बंद कर दो इसे। हाँ बंद हो चुका है, ध्यान से देखो बंद है। चलो बेटा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे टर्म से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि वार्षिक उत्पादन था, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 को शून्य हासिल 1 होगा, 4 दूनी 8 1 9, फिर हाँ 2 एकम 2, 3 दूनी 6, सॉरी 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 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, जोड़ दीजिए 4 6 2 8, 3 9 5 14 को 4 हासिल 1 होगा, 4 और 1 5, बेटा 54,384 कहाँ पे मिलेगा, सॉरी 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 ये नहीं होगा, 54,384। सर आप खुद बनाते हो ये क्वेश्चन? यस हम लोग की टीम है बेटा, है ना, हम लोग की टीम है, ये टीम अवंती क्रिएट। की सर। यस चलो बच्चों, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं आप सभी को करने के लिए, एक और दूं? यस सर। ठीक है बेटा इसको करके दिखाओ, ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल, इसको मैंने पिक किया हुआ है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है आपके लिए, है ना। 30 सेकंड का समय है इसको करने के लिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर सबको करना है, अदरवाइज मैं पोल को तुरंत बंद करूंगा। सर तो आप 20 एक बार पढ़ दो। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा एक स्कूल है, मैं समझा देता हूँ सारे बच्चों को, मैं सारे बच्चों को समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हमारी बातें सुन लीजिए बेटा, है ना, मेरी बातें सुन लीजिए, अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटा एक स्कूल है, मान लेते हैं ये इसका मेन गेट है, ठीक है, ये सर स्कूल कर का दिया। अच्छा ये स्कूल का इस मेन गेट है, और बेटा इस स्कूल में ढेर सारे कमरे, 1 मिनट यार, हाँ इस स्कूल में ढेर सारे कमरे बने हुए हैं बेटा, ठीक है। चलो मैं कमरों को बनाता हूँ, छोटा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, मान लो ये कमरे बने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं इस स्कूल में, इन कमरों के अंदर। चलो मेन गेट आपको दिख ही रहा होगा, स्कूल में कमरे भी दिख ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि इस टोटल कमरों को अगर गिनोगे तो टोटल 20 है बेटा, मतलब अब आप इसको मत गिनने लगना, क्या पता ये 20 हो या ना हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 20 होगा, कितना होगा 1 सर 2 मैं तो ये नहीं गिनती कर रही थी। 5 6 6 दूनी 12, सिर्फ 12 है, आप इसको ध्यान मत दो, सिर्फ ये ध्यान दो कि 20 कमरे हैं, और इन टोटल 20 कमरों में बच्चों 4,320 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि बताओ कि प्रत्येक कमरे में, है ना, प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे होंगे अगर बच्चों की संख्या बराबर है हर एक कमरे में। तो आपको सवाल समझ में आया कि क्या करना है? नो सर। अच्छा नहीं सवाल समझ में आ आप रहा है? ऐसा नो सर। सर भाग करना है इसका। हाँ ये थोड़ा सा हिंट था, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए था मुझे, सर बट मुझे समझ में आ गया ये। यस मुझे बताना नहीं चाहिए था, आंसर भी दे दिया। यस हाँ कुछ बच्चों का तो आंसर आ ही गया है, 5 बच्चों का आंसर करेक्ट भी है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं बेटा, इसको करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाकी लोग जल्दी से बताओ बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से बताओ, टाइम बहुत कम है अपने पास, ठीक है, जल्दी। 6 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का इनकरेक्ट है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का इनकरेक्ट है। बेटा लास्ट के 20 सेकेंड्स और हैं आप सभी के पास, ठीक है, ओनली 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट, एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीट poll section and I will turn on the chat section. So please go in the poll section and give your correct answer. बेटा 10 बच्चों का करेक्ट है, ठीक है, 10 बच्चों का, अच्छा 11 बच्चे होंगे क्या, बहुत ही शानदार, 11 बच्चों का करेक्ट हो गया बेटा, 11 बच्चों का करेक्ट हो गया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। ठीक है, तो मैंने पोल को बंद कर दिया बेटा और चैट को ऑन कर दिया। चैट में इसका आंसर बताइए, सारे बच्चे चैट में आंसर बताइए बच्चों।
ठीक है, चैट में आंसर बताइए सारे बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। करना क्या था बेटा, 4340 को डिवाइड करना था 20 से, क्योंकि अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तभी आपको कमरों की संख्या, सॉरी, कमरों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पता लगेगी। तो 22 जार 40, 3 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 21 जार 20, 4 लिखना पड़ेगा, 3 में से 2 जाता है, 1 लिखना पड़ेगा बेटा। 27,140, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बनेगा, 270। सी वाला करेक्ट सर आंसर। मुझे इसका आंसर नहीं पता था सर। क्या हुआ बेटा? सर फिर भी मेरा सही हो गया। अच्छा, सर तुक्के पीछे बाद। आपने जो पूछा था ना सर, वो मेरा रह गया था, डी आंसर था सर उसका। सर मैंने तुक्के से उसका भी डी लगा दिया सर। ये तो गलत बात है फिर, ये सर सही मुझे बात है। पता नहीं था सर, निकला ही नहीं था सर मुझसे। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, ठीक है, ये गलत बात है सर अपने मुंह तुक्के से। से लग गया ये तो। हाँ हाँ, वही बात है ना, तुक्के से लग गया बेटा। आगे इसको कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। अच्छा यस अच्छा सर। ठीक, चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। बच्चों क्या बताओ, क्या मैंने आप सभी को इंटीजर्स पढ़ाया हुआ है? सारे बच्चे बताइए। यस यस सर। सर। पढ़ाया ना बेटा, इंटीजर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब उसी को मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ और सबसे ज्यादा मेरा फोकस होगा ऑपरेशन कराने में। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि कैंची लेकर आओ, चाकू लेकर के आओ, किसी का शरीर काटना स्टार्ट करो, नहीं। हम लोग सीख चुके हैं कि ऑपरेशन गणित में कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के? 4। 4। नाम गिनवा दो जल्दी से, जल्दी से नाम गिनवाओ। सर आंसर तो आप खुद ही ना बता रहे हो। बेटा हम तो बताए नहीं, 4 बता दिए, लेकिन इसको गिनवाओ, कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ बेटा, नाम बताइए। यस, निकिता का सबसे पहले आंसर आया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। बहुत ही बढ़िया बेटा, सर गुणा भाग प्लस माइनस। सही है, सही है बेटा। चलो एक सेकेंड, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले बेटा मैं गुणा सिखाऊंगा, ठीक है। आप कहोगे सर क्या आप प्लस माइनस नहीं सिखाओगे, सीधे गुणा सिखाओगे? तो मेरा जवाब है कि मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन पहले गुणा सिखाने के बाद। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सर पता नहीं क्यों कर रहे हो। अच्छा, कम से कम ये तो पता लगा कि क्या कर रहा हूँ, यस सर। बस इतना जानना जरूरी है बस, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, मैं सबसे पहले गुणा सिखाता हूँ। तो देखो, गुणा करने के लिए कुछ रूल होते हैं कि अगर चिन्ह समान है, अगर चिन्ह समान है तो प्लस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में भी, यानी कि यहाँ भी चिन्ह समान है तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन बेटा अगर चिन्ह असमान है, यानी कि बराबर बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो हमेशा माइनस में आता है उत्तर, ठीक है। तो ये आपके रूल्स हैं, 4 रूल मैंने लिख दिए हुए हैं। क्या चारों रूल आपको समझ में आ रहा है? सर ये तो आपने समझाए थे। बेटा बिल्कुल, इसीलिए तो इसको बोलते हैं रिवीजन, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवीजन, यानी कि दोबारा दोहराना, ठीक है। चलो तो बेटा अब अरे ध्यान से पहला देखिए। पेपर मैथ का है तो आप हमारा मैथ का पेपर लेने आओगे? फिर से बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? सर हमारा 1 तारीख को पहला पेपर मैथ का ही है, तो आप हमारा मैथ का पेपर लोगे ऑनलाइन क्लास नहीं वाला? बेटा, नहीं नहीं, अच्छा ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, एक सेकेंड, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन सर पेपर क्या है मैं? पेपर मैं नहीं दूंगा, पेपर आपके टीचर ही देंगे। चलो देखो बेटा, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है 12 × 4, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है 12 × 4, तो यानी कि ये दोनों का चिन्ह समान है कि नहीं समान है बच्चों, दोनों ही धनात्मक है कि नहीं धनात्मक है, बताइए। अच्छा, निकिता बोल रहे हैं कि सर एक बार नोटबुक चेक कर लीजिए, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप ऑन करिए, आप ऑन करिए निकिता। 48 -48 प्लस का 48 एंड माइनस का 48,
बिल्कुल सही। थोड़ा सा कैमरा इधर करना बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर लो। हाँ सबका, हाँ सही है। सारे आंसर आपके करेक्ट है निकिता, बहुत ही शानदार बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे 48 लिख दोगे, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि सेम साइन है ना, सेम साइन का आंसर प्लस में आता है। चलो बेटा अब इस वाले का आंसर कौन बताएगा, आप लोग खुद बताइए। जो मैंने टिक किया है उस वाले का आंसर बताइए बेटा, जो मैंने टिक किया है, जो मैंने टिक किया है बेटा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ओके ओके ठीक है। ओके बेटा चलो बहुत ही बढ़िया। तो प्लस का 48 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि सेम साइन है ना, देखो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो आंसर किस में आ जाएगा, दोनों का प्लस में आ जाएगा। चलो बेटा अब इस वाले सवाल पे आ जाओ, इस वाले सवाल पे आ जाओ। इसका उत्तर कितना आएगा, -48, बहुत ही शानदार। अच्छा बच्चों इस सेकंड वाले का उत्तर बताइए, ये भी माइनस में आएगा ना, बहुत ही शानदार। चलो बच्चों आप सभी लोगों ने इन चारों को सीख लिया, अगर चारों को अच्छे से सीख लिया तो जल्दी से y या n टाइप करो, y या n टाइप करो। अगर सीख लिया तो y, और अगर नहीं तो n, अगर नहीं तो n, ठीक है, अगर नहीं तो n। अच्छा सीख लिया, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। ठीक है अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। जो ये रूल लिखा है ना बेटा, आगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसमें बहुत काम आने वाला है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और, मान लो अगर आपको संख्याएं दी गई हो 3 बार 4 बार 5 बार, तब कैसे करेंगे। तो बेटा वहां पे संख्याओं के लिए जो माइनस है ना, उनको गिनती करेंगे कि वो सम बार है या विषम बार है, ठीक है। अगर वो जो माइनस वाली संख्या है अगर वह विषम बार होती है तो आपको जो आंसर आएगा बेटा वो माइनस में आएगा, और अगर जो संख्याएं हैं निगेटिव वाली वो सम बार है, जो निगेटिव वाली संख्या है बेटा वो सम बार है ना, तो जो आंसर होगा ना बेटा वो प्लस में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कि टोटल 3 बार है ना, और 3 क्या होता है, तो 3 विषम होता है। विषम होने की वजह से उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो पहले माइनस लिख दो, 5 या 15, 15 दूना 30, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा बेटा -30। क्या आपको पहला वाला सवाल समझ में आया बेटा, पहला वाला यस सर। सारे लोग बता दीजिए मुझे, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब 2 से अधिक संख्याएं होंगी तो आप ये चेक करना कि जो माइनस वाला नंबर है, जो माइनस वाला नंबर है वो कितनी बार है। अगर वो माइनस वाला नंबर 3 बार होगा, 5 बार होगा, 7 बार होगा या 1 बार होगा तो हमेशा माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो विषम बार होगा तो माइनस आएगा। देखो बेटा माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, यानी टोटल कितने माइनस, तो गिनती करो 1 2 3, 3 माइनस। और 3 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, और विषम संख्या होने की वजह से उसका उत्तर क्या आएगा, -30 आ जाएगा। क्या अभी भी नहीं आया, आ गया सर में। आ गया ना। अच्छा हाँ निकिता अपनी कॉपी चेक कराइए जल्दी से, जो बच्चे अगर किए हैं अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। एक सेकेंड निकिता, एक सेकेंड, अपनी हाँ कॉपी चेक करा लीजिए। सही है बेटा निकिता, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो तो इस वाले का आंसर तो -30 आ गया। अच्छा बच्चों बताओ, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस की संख्या कितनी बार है, सम है या विषम बार है, सम 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 बार है, बहुत ही बढ़िया। जो 2 होता है वो सम होता है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, सर प्लस। प्लस में, बहुत बढ़िया। तो 4 3 12, 12/96, +96 आपका फाइनल आंसर होगा। बताइए क्या सारे बच्चों को समझ में आया। सर इसे दोबारा करना। अच्छा ठीक है, दरअसल है क्या, देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और एक 2 बार है, प्लस हो जाएगा। प्लस आएगा। तो 4 3 12, 12/96 बेटा, ठीक है 96 हो जाएगा। आप कहोगे Yes, सर एक का गुणा क्यों नहीं कराओ बेटा, 96 में 1 का गुणा कराओगे तो 96 ही तो आएगा। यस सर।
तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा -30। बेटा आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो अब इस वाले सवाल को जल्दी से करके मुझे बता दो। बेटा इस वाले सवाल को करके मुझे बता दो। -12 का गुणा कराना है 9 में, ठीक है। -12 का गुणा कराना है 9 में। ठीक है बेटा 4 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। 4 बच्चों सर। का अब अब इस समय बेटा 7 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है। 8 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। सर अब देखना। बेटा 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, यानी कि आपका उत्तर सही था। 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बच्चों लास्ट। सर हाँ बताइए। सर निकिता शानी ऐसे बोली थी तेरी बेइज्जती होना मजा आया। नो सर, मैंने नहीं कहा। कब कहा था वर्षा? सर चांदनी से पूछ लो चाहे। यस सर, मेरी बात, इसने कहा था निकिता ने। अब मेरी बात सुनो। तुम लोग अब पढ़ाई नहीं बदमाशी कर रहे हो। पढ़ाई करो, ये सब बातें नहीं करनी है, ठीक है। क्लास में सब बातें नहीं होनी चाहिए। चलो 11 बच्चों का करेक्ट है बेटा, 3 बच्चों का गलत है। ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो चैट में आंसर कर दो। देखो बेटा ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो उत्तर माइनस में आएगा। तो 12 9 108 होता है, यानी कि माइनस का 108 आएगा। तो बी वाला उत्तर सही होगा। क्यों बच्चों? बी वाला करेक्ट होगा ना? बी वाला करेक्ट होगा ना? ठीक है बेटा। ओके बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।